राजकुमारी अपने देश और दूसरे देश के बीच राजनीतिक संबंध मजबूत करने के लिए एक दूर देश की यात्रा पर निकली थी, लेकिन यात्रा के बीच ही उसे डाकुओं का एक गिरोह मिल गया। डाकुओं के सरदार ने उसकी सुंदरता देखकर उसे अपने कंधे पर उठाया और पहाड़ों में स्थित अपने गढ़ में ले गया। उस रात वह आदमी चाहता था कि राजकुमारी उसके साथ रहे, लेकिन राजकुमारी ने कहा कि वह उसकी बेगुनाही साबित करने में मदद कर सकती है, मगर वह उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता था। तब राजकुमारी ने अपनी बाल पेन निकाली और अपनी जान लेने की धमकी दी। आदमी को लगा कि वह ऐसा कभी नहीं करेगी, लेकिन अगले ही पल राजकुमारी ने सच में बाल पेन उसकी घुटने में घोंप दी। वह आदमी हैरान रह गया कि इतनी नाजुक दिखने वाली राजकुमारी इतनी दृढ़ और निडर हो सकती है। राजकुमारी को लगा कि अब वह बहुत गुस्सा करेगा और बदला लेगा, लेकिन इसके बजाय उसने बाल पेन फिर से उसके बालों में लगा दी और कहा कि जब तक वह तैयार है वह सीमा पर शांति बनाए रखने की कोशिश करेगा। राजकुमारी ने इस मौके का फायदा उठाने की योजना बनाई और एक बड़ी पूजा आयोजित करने का बहाना किया। आदमी ने उसकी बात मान ली। अगले दिन राजकुमारी को पता चला कि उसकी दासियां कहाँ कैद है। उसने रात को पीछे के रास्ते से भागने की योजना बनाई। रात होते ही वह चुपचाप बाहर निकली, लेकिन कुछ ही दूर गई थी कि वह आदमी उसे पकड़ लेता है। राजकुमारी ने दृढ़ता से कहा कि वह उससे शादी करने से बेहतर मरना पसंद करेगी। आदमी ने धमकी दी कि उसने उसकी सभी दासियों को पकड़ रखा है और उनकी जान पूरी तरह उसी पर निर्भर है। तभी अचानक राजकुमारी चक्कर खाने लगी। आदमी ने उसे संभाला और देखा कि उसे जहरीले सांप ने काट लिया है। बिना देर किए उसने अपने मुंह से झट चूस लिया। थकान से राजकुमारी बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि उसी आदमी ने उसकी जान बचाई है। उसने झिझकते हुए कहा कि अगर वह उसकी दासियों को जाने देगा तो वह शांतिपूर्वक वहीं रुक जाएगी। आदमी ने यह शर्त मान ली। अगले दिन राजकुमारी ने दासियों से कहा कि सफलतापूर्वक भागने के बाद पड़ोसी राज्य के राज प्रतिनिधि राजकुमार को ढूंढकर उसे बचाने के लिए बुलाएं। लेकिन दासियां डर रही थीं कि अगर राजकुमार को पता चला कि वे डाकुओं के हाथों पकड़ी गई थी तो राजकुमारी की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। इसलिए उनका मानना था कि यहीं रहकर शांति से रहना बेहतर होगा। लेकिन अपनी प्रजा की चिंता करने वाली राजकुमारी बोली, तो मेरे देश के लोगों का क्या होगा? उधर पड़ोसी राज्य का राज प्रतिनिधि राजकुमार यह सुनकर क्रोधित हो गया कि राजनीतिक विवाह के लिए आने वाली राजकुमारी नहीं पहुंची। उसने यह खबर लाने वाले सैनिक को मार डालने का आदेश दे दिया। तभी राजकुमारी की दासियां वहां पहुंची और उससे राजकुमारी को बचाने की विनती करने लगी। उन्हें यह नहीं पता था कि वह राज प्रतिनिधि स्वभाव से बेहद क्रूर था और अपनी पत्नियों को प्रताड़ित करने की भयानक आदत रखता था।